अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में आज ब्रेक डे है, लेकिन अब तक हतमी फैसला हो गया है कि कौन सी चार टीमें सुपर 4 में चली गई हैं, यानी कि प्ले ऑफ मरहले में क्वालिफाई कर गई हैं। वो टीमें सामने आ चुकी हैं और 4 टीमें इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी हैं। 8 टीमें थी। इन 8 टीमों में मजमूई तौर पर PSL 11 में 2 नई टीमें आई थी, जिनमें रावलपिंडी की टीम शामिल थी, हैदराबाद किंग्समैन की टीम शामिल थी। लेकिन रावलपिंडी की नई आने वाली टीम इस टूर्नामेंट को बहुत ही बुरे तरीके से खेली, इस टूर्नामेंट से आउट हो गई है। जबकि दूसरी जानिब हैदराबाद किंग्समैन, जो पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनी है, वो टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। गुज़िश्ता रोज उसने एक जबरदस्त जीत अपने नाम की, जिसकी बदौलत वो टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हुई है। साथ ही साथ आपके सामने रखेंगे कि जो 4 टीमें पहुंची हैं आगे, इनमें कौन सी ज्यादा तगड़ी टीम है, कैसे मुकाबले होंगे, और कुछ जायजा लेंगे कि कौन सी ऐसी टीमें हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जो 4 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो कोयटा, कराची, लाहौर, रावलपिंडी शामिल है। तो ये 4 टीमें क्या वजूहात रही हैं कि इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, और पॉइंट्स टेबल का जायजा लेंगे। जबरदस्त सा पैनल हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है मुश्तबा हसन साहब, और इस वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है हाजी साहब और इसी तरह से अहमद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल दिखाए ना जी, तो फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल हमें बता रहा है कि भाई क्या कहानी बन गई है इस वक्त। कहानी कुछ यूं है जी, पेशावर पहले नंबर पर है, उसने 17 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 13 पॉइंट्स है, दूसरे नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान्स ने 12 पॉइंट्स, हैदराबाद किंग्स में 10 पॉइंट्स, लाहौर कलंदर्स 10 पॉइंट्स, कराची किंग्स 10 पॉइंट्स। लेकिन बदकिस्मती ये कि इन दोनों टीमों के लाहौर कराची के नेट रन रेट का इनका मसला हुआ, टूर्नामेंट से आउट हो गई हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 पॉइंट्स, रावलपिंडी ने सिर्फ 1 मैच जीता है, 2 पॉइंट्स हैं उसके, और बाकी सबके तमाम के तमाम यानी कि 9 मैचेस में उसको शिकस्त हुई है। अब हम आगाज़ करते हैं इसका जी। हमाद सिद्दीकी साहब, सर 4 टीमें आगे चली गई और 4 टीमें इस टूर्नामेंट से आउट हो गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? जिन टीमों ने क्वालिफाई नहीं किया, क्या वजूहात रही हैं उनकी, क्यों वो सुपर 4 में अपनी जगह नहीं बना पाई? थैंक यू रुकमान, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एक टीम 97 पे आउट हो रही है, 100 पे आउट हो रही है, 137 पे आउट हो रही है, मैं डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर की बात कर रहा हूँ जी। कि मतलब आप, और आज अगर कल के मैच की अगर हम बात कर ले रावलपिंडीज को, कि आपको 158 करना था, वो भी नहीं कर सके, तो फिर जाहिर है आप 10 में से 9 मैच हारे हैं, तो आपकी टीम से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जहां लाहौर कलंदर की हम बात करें, वो आपको अगर नजर आएगा तो आप वो सिर्फ फखर जमान की परफॉर्मेंस के ऊपर रिलाई कर रहे थे। तो कभी भी आप एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा टूर्नामेंट नहीं आप अच्छी तरह खेल सकते। तो आपकी टीम जो बैलेंस होने लगती है, और हर प्लेयर का रोल है। अगर टॉप ऑर्डर में 6 बैट्समैन है, तो कम से कम 6 में से 4 को चलना चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। जैसा हम बाकी टीमों की अगर हम बात कर ले, पेशावर ज़ल्मी की बात कर ले, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर ले, इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप कल के मैच में आप देख सकते हैं, टॉप ऑर्डर अगर नहीं, समीर मिनास, डेविन कॉनवे ने स्कोर नहीं किया, तो नीचे से शादाब खान और मार्क चैपमैन, क्या जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की नेशनल टीम के अगेंस्ट भी और पाकिस्तान में इस फ्रेंचाइज में भी। तो यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो पिक किया, हमेशा से न्यूजीलैंड के प्लेयर बड़े उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। हम अगर लेकर चले उनके लूक रॉन्की जो उनके कोच है, उसके बाद से कॉलिन मुनरो, और अब डेविन कॉनवे और मार्क चैपमैन, तो उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ वो कहते ना कि बड़ा अच्छा इंसाफ करें, अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। पेशावर ज़ल्मी, मैं कहूंगा कि नो डाउट इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम है अभी तक। आपको उनको बैटिंग, बॉलिंग, अच्छा हमाद भी, हम ना इसको 1 बाय 1 कर रहे हैं, चूंकि आज तो सवाल इतने ज्यादा है ना, और आप 3 लोग हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा टाइम आप सब लें, और ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को सम अप कर सकें। सर लाहौर पर आपने बात शुरू कर दी, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। सर अहमद कुरैशी साहब, लाहौर पर सर अगर आप मुख्तसर सी रोशनी डालें कि क्या कैसा टूर्नामेंट खेला, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जो टूर्नामेंट है वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेला, तभी प्ले ऑफ्स में नहीं जा सकी लाहौर कलंदर की वो टीम जो बैक टू बैक 2 दफा चैंपियन बनी। और ठीक है, आप हर बार एक टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फाइनल में जाए या PSL हर बार जीते, लेकिन एटलीस्ट एक तरफ आप बैक टू बैक 2 दफा PSL जीतते हैं, दूसरी तरफ आप PSL के जो प्ले ऑफ्स हैं उनमें भी क्वालिफाई नहीं कर सके। तो आई थिंक ये जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस का, इसमें अच्छा खासा डिप आया है। और इस डिप मुझे जहां तक लगता है वो लाहौर कलंदर का, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है कि वो कॉम्बिनेशन T20 के हिसाब से में होने के बजाय एक लाइबिलिटी बन चुका है। वो अगर आप देखें तो ऑक्शन में जिस तरह से
उन्होंने एक जिद बना ली थी कि फखर जमान और हारिस रऊफ की वो जिस तरह से बोली लगा रहे थे, और फरमीन राजा ने ये बात भी दी थी कि मैं हारिस रऊफ के लिए अगर मुझे और पर्स भी खाली करना पड़ता तो मैं करता, क्योंकि ये एक फैमिली है। तो उनको ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये एक फ्रेंचाइज बेस टूर्नामेंट है, एक क्रिकेट हो रही है यहाँ पे, और लाहौर शहर या लाहौर की जो फ्रेंचाइज है, लोग उससे बड़ा प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। उन्होंने बड़ा सबूत दिया है इसका पीएसएल में लाहौर के सही मैचेस सही। पर, कैंप पैक स्टेडियम हो आप गए। कह रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था, फाइनल भी लाहौर में बेहतर होता कि लाहौर टूर्नामेंट में मौजूद होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अहमद भाई मैं आपके पास वापस आऊँगा सर। जी मुश्तबा हसन साहब, सर मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी ना कराची पर रोशनी, कोयटा पर रोशनी डालें, क्योंकि कराची लाहौर बड़े शहर हैं, इनकी सब बात करते हैं, कोयटा छोटा शहर है उसकी कोई बात नहीं करता, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर बात करें। जी कोयटा की अगर हम बात करते हैं, शुरू से हम करते हैं सऊद शकील से। सऊद शकील जो है बज़िद थे अपनी ओपनिंग पे, जी ओपनिंग उन्होंने नहीं छोड़ी और टीम देखे कहाँ खड़ी है, 3 मैच जीते, 7 मैच हारे हैं, इस तरह टूर्नामेंट से बाहर हो गए। थोड़ी सी उनकी कम्बिनेशन की, थोड़ा सा उनके अपने जो बतौर कप्तान उनकी चले जैसी भी परफॉर्मेंस है, लेकिन बतौर कप्तान एज अ प्लेयर एज अ ओपनर उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी। एक तो T20 के हमारा वो फ्यूचर का हिस्सा नहीं है, फिर जिस तरह के उन पे जिम्मेदारियां डाल दी गई, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस, फिर उनको कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी गई। मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका कहानी बिल्कुल कराची और लाहौर से डिफरेंट नहीं है। ये कह लें कि चले उनकी उस तरह की बिल्कुल भी, लाहौर की चले ऑन एंड ऑफ चले परफॉर्मेंस आती रही, कराची की भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस है। कोयटा बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आया, 3 मैच जीत तो गया, लेकिन उसके बाद यकदम से सारे मैच हारना शुरू हो गए और जिस तरह टूर्नामेंट से बाहर हुआ। मेरे ख्याल से सबसे कामयाब तरीन टीम थी कोयटा जब तक सरफराज अहमद इस टीम के साथ थे बतौर कप्तान। उसके बाद जब से कप्तानी दी गई है, यही बात है, आप कह रहे हैं सरफराज भाई आपको बहुत याद आ रही है, यही बात लाहौर के साथ हुई थी। अभी जो हम बात कर रहे थे ना लाहौर की, तो लाहौर की बात हो रही थी, तो उसमें जो पुराने उनके कप्तान थे सोहेल अख्तर, इस तरह आप सऊद शकील इसके सोहेल अख्तर बने हुए, जब तक सऊद शकील चाहिए। इस जुमले के साथ मेरे ख्याल में आप आगे बढ़ना चाहिए, आपने उसको सारे कहते हैं ना कि बस सम अप हो गया, सम अप कर दिया उसको। जी हमाद सिद्दीकी साहब, सर थोड़ी सी बात आप कोयटा पे कर दें, मुख्तसर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास और बहुत कुछ है। अहमद भाई से हो गया कमेंट? नहीं अहमद भाई से हो गया ना, लाहौर कलंदर का जो डाउनफॉल है, जी 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 लाहौर कलंदर का डाउनफॉल जो है उसकी बॉलिंग अटैक, जिसमें शाहीन और हारिस रऊफ, जमान खान को मिस किया इन्होंने, ठीक हो डेथ हो, जमान खान को मिस किया, तो शाहीन और हारिस रऊफ उनकी डाउनफॉल। सर कोयटा की मैं कह रहा था सर, कोयटा पे बात करनी है सर, लाहौर करीब पड़ता है, सारे उधर ही जाना चाह रहे हैं सर, कोयटा थोड़ा सा दूर है तो कोई उधर बात नहीं करना चाह रहा सर। क्या करें, डिफेंडिंग चैंपियन है लाहौर और हम बिल्कुल उससे बड़ा लगाव, क्योंकि बड़ी एक्टिविटी करती है पूरे साल में। अगर हम देखा जाए लाहौर कलंदर की, तो आपको हैपनिंग नजर आती है लाहौर की। ऑन दी अदर कोयटा ग्लैडिएटर्स बुरी टीम नहीं थी, उनकी पिक भी अगर आप देखा जाए तो पिक कितनी अच्छी थी, लेकिन वही बात है ना कि टीम जेल इन नहीं हो पाती। अगर हम उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, शामिल हुसैन की मैं कहूंगा, यंगस्टर था, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया था, लेकिन प्लेयर्स को मेंटली टफ नहीं किया गया। उनको जाहिर लेवल पे जब आप आते हैं तो आप अपनी एक अच्छी फॉर्म को फिनिश करते हैं हाई नोट पे, थ्रो नहीं कर देते। तो यहाँ पे शामिल हुसैन, रायली रूसो बहुत अच्छा खेले, हसन नवाज ने डिसअपॉइंट किया, उनके शुरू में अच्छा खेले थे हसन नवाज, टॉप 5 में रह रहे थे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, किसी ने कुछ समझा दिया उनको कि भाई जरूरत ही नहीं है, मजे करो जी। ने डिसअपॉइंट किया। फिर उनके पास ट्रम्प कार्ड थे अबरार और उस्मान तारिक। जिस तरह हमने उनकी पहले परफॉर्मेंस देखी टूर्नामेंट से पहले, सोचा ये जा रहा था कि उनके लिए बड़े सूदमंद साबित होंगे, लेकिन मैच जिता नहीं। सर अबरार पर मैं बात करता हूँ, अबरार के लिए मैंने पूरा एक ना सेगमेंट रखा हुआ है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, आपने पूरी रोशनी डालनी है। जी अहमद भाई, मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के हम चलते हैं ख्वाजा नाफे भाई पे। वो हमने बड़ी बातें की थी उनको टीम में लाने के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ कि 6.5 करोड़ में ख्वाजा नाफे साहब को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रखा था, 8 मैचेस खेले हैं, पूरे 77 रन किए हैं सर, 77 रन, थोड़े रन नहीं है, 100 रन करने से थोड़े से रन पीछे थे, आई थिंक 33 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए अगर पैसे हराम करने की कोई प्रॉपर पिक्चर होती ना, तो वो ये ख्वाजा नाफे पे पैसे लगे हैं, फिर 1-1 रुपया समझ ले कि हराम ही हुआ है, हलाल नहीं हुआ। ख्वाजा नाफे हो, हसन नवाज हो, इन लोगों की हम बात करते हैं कि जी ये बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है, ये नागा की रिप्लेसमेंट है, ये मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट है, ये हाल है इन लोगों के। वो लोग तो फिर कोई मार कर के टूक करके या जैसे भी करके 50 तक पहुंच जाते हैं या 60-70 कर लेते हैं या एक आधा मैच टीम को जिता देते हैं। इन लोगों की तो इक्का दुक्का भी परफॉर्मेंसेस नहीं है।
अब मेरे ख्याल में उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ख्वाजा नाफे की ये परफॉर्मेंस देके, जिन्होंने इसको T20 वर्ल्ड कप की कैप दी थी और किस परफॉर्मेंस की बेस पे दी थी वो मैं समझने से कासिर हूँ। तो आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। किसी भी लीग का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि जो नौजवान टैलेंट है, एक तो वो सामने आए और दूसरा सामने आने के बाद वो नौजवान टैलेंट परफॉर्म करे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ, जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करे तो उसको फायदा हो और उसकी परफॉर्मेंसेस में इंप्रूवमेंट है और इवेंचुअली वो मुल्क को जाके आगे सर्व कर सके। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि हम बगैर किसी जो है ना परफॉर्मेंस के मुल्क पे मुसलत कर देते हैं और फिर टीम से निकाल देते हैं, और जब निकालते हैं तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस आती है कि वो साबित किया जाता है कि भाई रखना भी गलती थी और निकाल के फिर ठीक किया है। तो आई थिंक ख्वाजा नाफे हों, इन ऐसे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये बड़ा आइडियल PSL था। क्राउड का प्रेशर आपके सही ऊपर बात नहीं, है। फिर आपके पास कोई बहुत हैवी किस्म का जो है ना स्टैंडर्ड नहीं था बॉलिंग का, यहाँ पे विकेट्स बहुत थी। उसके बावजूद अगर आप उसके यहाँ बावजूद वो रन्स नहीं कर पाए। बिल्कुल आपने अच्छा किया कि यार इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप रहते हैं, यंगस्टर्स ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वहाँ से सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ पिक करना चाहिए। लेकिन बड़ा मायूस किया ख्वाजा नाफे ने और अबरार अहमद ने भी। दोबारा से दिखा दें जी, वो अबरार अहमद भी हैं साथ में, वो मैं नाम नहीं ले सका था। 10 मैच 9 विकेट्स हैं अबरार भाई की, 39 ओवर्स करवाए हैं, 36 की एवरेज है, 8.48 की उनकी इकोनॉमी है। मुश्तबा भाई आप बात ना कीजिएगा, ख्वाजा नाफे पे बहुत बात कर ली है अहमद भाई ने मेरे ख्याल में जी। अब अबरार अहमद साहब पर बात कर लें। अच्छा, मैं ख्वाजा नाफी से इतना पूछा था कि एक रन बनाने के उनको कितने पैसे मिले होंगे? सर ये तो मेरे ख्याल में कैलकुलेटर कैलकुलेशन आपको करना चलाना पड़ेगा। इब्रार की बात करते हैं, साथ ही उस्मान तारिक भी हैं। दोनों परफॉर्मेंस जो है ऊपर नीचे करके बराबर सेम ही थी। इब्रार अहमद की चले इससे PSL से पहले अगर हम बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल से उसकी इकॉनमी बड़ी अच्छी थी। फिर इस PSL में उसको मेरे ख्याल से एक तो उस तरह की स्पोर्टिंग पता नहीं, बाकी स्पिनर्स तो इसी इन्हीं पे से विकेट ले रहे हैं, तो इवन कि शादाब खान जैसे बॉलर भी विकेट लेने शुरू हो गए, तो फिर इब्रार अहमद और उस्मान तारिक को विकेट क्यों नहीं मिल अबरार रहा? भाई आपको सोचना चाहिए कि मुश्तबा भाई कह रहे हैं कि शादाब अहमद भी इवन के विकेट ले रहा शादाब था, खान। तो सॉरी शादाब खान भी इवन के विकेट ले रहा था, तो आप विकेट नहीं ले रहे थे। तो ये वाकई यार आप लोग कहाँ से ये निकाल कर ले आते हैं? शादाब भाई बेचारे, उनका कसूर क्या है यार? उनकी इस्लामाबाद टीम अच्छा खेली है, आगे निकल गई है, फिर भी आप उनको माफ़ी नहीं दे रहे यार। मुश्तबा भाई गलत बात है ना ये? नहीं, गलत नहीं। देखिए, इब्रार अहमद की अगर हम बात करें तो उससे कदरे काफ़ी बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतर है, लेकिन काफ़ी बेहतर है उनसे। और इस तरह की जैसे सकलैन मुश्ताक की नज़र से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी नज़र से कहूँगा कि इब्रार अहमद, उस्मान तारिक जो है बड़े अच्छे बॉलर थे। हमें वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा उनके एतमाद था, मतलब पूरा वर्ल्ड कप देख लिया हमने, उस्मान तारिक के कंधों पर खेला हमने। इसी तरह इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस भी हम देखें तो काफ़ी अरसे से उनकी बड़ी इकॉनमी बॉल, विकेट चले कम लेते थे लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग थी। तो ये चीज़ें देखिए। दूसरी तरह हम बात करते हैं सुफियान मकीम, वो भी तो बॉलर है, वो भी स्पिनर था, उसने भी तो विकेट लिए। इब्रार अहमद को चले मैं कहूँगा कि उसको थोड़ा सा मार्जिन इसलिए हम दे सकते हैं कि काफ़ी अरसे बाद कोई ऑफ कलर दिखाई दी और पूरे सीजन में, और मैं कहा ठीक हो गया अनलकी रहे जी। हमाद भाई कोई मुख्तसर सा कमेंट करना है सर आपने ख्वाजा नाफे प्लस अबरार अहमद, आप दोनों पे कर लें क्योंकि आप बुजुर्ग रहनुमा है हमारे में। ख्वाजा नाफे का देखें हाईएस्ट स्कोर इस पूरे 10 इनिंग में आप देखें तो 20 उनका हाईएस्ट स्कोर जी जी। और 4 दफा वो डबल फिगर में दाखिल हुए। हाँ। 2 मरतबा 12 की, एक दफा 18 रन की और एक दफा 20। ऐसी परफॉर्मेंस, वो भी आप टॉप 4 में अगर बैटिंग कर रहे हैं तो डाउनफॉल का रीजन अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स का निकालें तो ख्वाजा नाफे भी नजर आते हैं। फिर अबरार की बॉलिंग की बात करें तो अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, इकोनॉमिकल भी है। तो हमने 3 मैचेस में देखा कि अबरार जो है वो 10 से ज्यादा रन दे रहे हैं, 44 रन दे रहे हैं, 42 रन दे रहे हैं, 43 रन दे रहे हैं। तो ये एक्सपेंसिव बॉलिंग, अबरार का जो रोल है उनसे हम कम रन चाह रहे हैं और साथ साथ विकेट के कॉलम में उनकी विकेट चाह रहे हैं। तो विकेट के कॉलम्स में हमें उनकी विकेट्स नजर नहीं आई और एक्सपेंसिव। तो जो मैच को कंट्रोल करते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग फ्रॉम ओवर नंबर 7 to 15, जहां फील्ड खुल जाती है, सर्कल के बाहर 5 फील्डर हो जाते हैं, वहां इनके पास लग्जरी होती है कि ये विकेट को बाय कर सके, बैट्समैन को एंटाइज करते हैं कि वो बड़ा शॉट खेले और इनकी जाए वो मिस्ट्री वहां काम। लेकिन वो हर बार इनका काम नहीं आया और यही वजह है कि इनकी टीम का एक डाउनफॉल, जहां ख्वाजा नाफे हैं, वो अबरार भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं और हसन नवाज भी हैं। हसन नवाज को बिल्कुल नाम लेंगे हम क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन थी। देखें न्यूजीलैंड में जाके 3 सिफर या 4 सिफर करने, लेकिन पाकिस्तान में उनकी टेक्निक यहीं पे डेवलप हुई है। यहाँ एलियन कंडीशन नहीं थी, यहाँ कोई उस तरह बॉल सीम और स्विंग फास्ट बॉलर का उतना डिफिकल्ट नहीं था। आप मिडिल में बैटिंग करने आते थे, आपको इनिंग बनानी आनी चाहिए थी। मेंटली टफ मैं हमेशा से कहता हूँ, ये टेम्परामेंट कहाँ से आएगा प्लेयर के पास कि कब हमने गियर चेंज करना है। फ्रॉम बॉल 1 हम चाहें कि हम छक्के चौके लगा दें सबके सामने। ये सारे ऑटो गाड़ी चलाते हैं, गियर चेंज करना भूल ही गए हैं वैसे ही। तो फिर नुकसान फ्रेंचाइज का है ना। देखिए फ्रेंचाइज को फिर गियर क्या चेंज करना है, गियर बक्सा पूरा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे
तो आपको सही कह रहे हैं गार्नियर के पास जाना और सही तरह इंजन जो है वो ओवरऑल करना पड़ेगा, तब आपकी टीम अच्छी परफॉर्म करेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अहमद भाई, आपके लिए मैंने एक बहुत बड़ा नाम रखा है सर, आप बड़ा सोची पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन सलमान अली आगा साहब हैं आपके लिए। देखिए 5 इशारिया यानी कि 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स ने उनको रखा। वो पाकिस्तान की कौमी टीम के कैप्टन है। ख्वाजा नाफिज 6 इशारिया 5 में 6 करोड़ 5 लाख में। ये महंगे हैं उनसे भी, और सॉरी ये उनसे कम थे, ख्वाजा नाफिज इनसे भी महंगे थे। और साथ में अब्बास अफरीदी, जिनका मैं बहुत जिक्र करता था, अब्बास भाई आपके मैंने बहुत बात की है, सबने बात की है भाई, बड़ा अच्छा टैलेंट है। अब्बास अफरीदी 3 करोड़ 8 लाख में थे और 8 मैचेस में सिर्फ 8 विकेटें हैं। उन्होंने कहा जितने मैच खिलाओगे ना मैंने उतनी विकेटें लेनी है, आगे पीछे मैंने नहीं जाना, ना 7 विकेटें होंगी ना 9 होंगी, पता नहीं पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। जी भाईजान, सलमान अली आगा पाकिस्तान की कौमी टीम के कैप्टन, जो इस कराची किंग्स की कप्तानी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस देखें सर, 10 मैचेस में 112 रन। व्हाट्स योर टेक सर? अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो पोस्ट मैच सेरेमनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने कहा था कि मैं अभी ना तो कप्तानी छोड़ूंगा और ना T20 से रिटायरमेंट लूंगा, क्योंकि अगर अभी मैं ऐसा करूंगा तो लगेगा कि इमोशनल फैसला है और हो सकता है मुझे बाद में पछतावा हो कि मैंने फैसला क्यों लिया है। तो मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को से मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि आपको अब शायद क्लैरिटी आ गई होगी। उस वक्त अगर आप कंफ्यूज थे या आपको लग रहा होगा कि इमोशनल डिसीजन हो सकता है, तो अब आपको एक रियलिटी चेक मिल गया है। इस पीएसएल में जो आपकी परफॉर्मेंस है, किसी एंगल से नहीं लगता कि आप T20 की जो 15 भी होती है ना या 20 भी होती है, उसमें भी आपकी जगह बनती है ना। एज अ प्लेयर और कप्तान बनना तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह है कि किसी टीम पे अगर किसी ने अजाब मुसल्लत करना है ना T20 की टीम पे, तो उस टीम के कप्तान को जो है वो सलमान अली आगा को उस टीम का कप्तान बनाना। तो आई थिंक ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और आप देखिए कि फुल प्रूफ जो है ना किस्म के हमारे सारे प्लेयर्स एक्सपोज हो रहे हैं, हमारी टीम की मैनेजमेंट एक्सपोज हो रही है। जिन जिन प्लेयर्स को इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जैसे आलमी इवेंट में सिलेक्ट किया, टीम का हिस्सा बनाया, उनकी इन पाटा विकेट्स पे PSL में विदाउट क्राउड जो कोई खास बॉलिंग स्टैंडर्ड नहीं है, उसके अगेंस्ट भी इनकी एज अ बैट्समैन कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो जो इस काबिल नहीं है कि जो इस तरह की इन्वायरमेंट में, इस तरह की जो है वो सिचुएशन में रन स्कोर कर सकें, उनको हम टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा कैसे बना लेते हैं। मेरे ख्याल में ये फैसला करने वालों को अब थोड़ी सी शर्म भी करनी चाहिए और गैरत भी करनी चाहिए। बाकी महंगे बिके या सस्ते बिके ये चीज मैटर नहीं करती, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। सर महंगाई हो गई है ना, मैटर करती है ना अब चीजें। अगर सस्ता खरीदा है उनको तो सर उनके साथ ज्यादती है ना, गलत है ना, महंगाई का दौर है सर। रह की बात अब्बास अफरीदी की, मैंने पर्सनली अब्बास अफरीदी को बहुत सपोर्ट किया है। मैं ये अभी भी ये समझता हूं कि वो पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर बन सकता है, लेकिन उसको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि वो फाइनेस्ट ऑलराउंडर बन सकता है। उसके लिए उसको रन्स करने पड़ेंगे, उसके लिए उसको विकेट्स लेनी पड़ेंगी, इकोनॉमिकल स्पेल करने पड़ेंगे। सही हो गया। अब सेम बात है कि अगर अब्बास अफरीदी ने भी यहाँ नहीं परफॉर्म करना तो फिर कहाँ करना, कहाँ परफॉर्म करना है। अहमद भाई सही कह रहे हैं आप, यकीन करें मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। जितने आप दुखी नजर आ रहे हैं ना, पूरी कौम इससे ज़्यादा दुखी है। जी भाई मुश्तबा भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे सलमान भाई के बारे में? सलमान अली आगा मेरी कौमी टीम के कैप्टन है, कुछ सख्त ना बोलिएगा सर। देखिए बदकिस्मती है हमारी कि सलमान अली आगा कौमी टीम का कप्तान है और चले बात खत्म नहीं। अभी देखिए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि कराची किंग्स ने सलमान अली आगा तो वहीं पे टीम से बाहर हो जाए, तो उसको सेकंड ऑप्शन कप्तान भी नहीं बनाया। वो डेविड वार्नर गए थे तो मोइन अली को कप्तान बना दिया, इनको नहीं बनाया। हालांकि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिस टीम ने वर्ल्ड कप एशिया कप इनकी कप्तानी में खेला है, उसकी कप्तानी कर चुके हैं। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस वक्त अहमद की बातों से कि उनको अब इमोशनल फैसला नहीं है, अब बिल्कुल मेरे ख्याल से जायज़ फैसला है। बिल्कुल हम सब एग्री कर चुके हैं ना, हमारी उससे कोई ज़ाती कोई खिलाफ तो है नहीं हमारा। लेकिन क्रिकेटिंग अगर हम एक्सपर्ट या क्रिकेट फ़ैन होके कहते हैं हम खुदारा सलमान अली आगा अब आप रिटायरमेंट ले लें, हम आपकी जितनी भी सर्विस है इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा आपके पास अच्छा टाइम नहीं है। क्या बात है, क्या खूबसूरत मशवरा दिया यार। ऐसे दोस्त होने चाहिए। सही बात है, जब वो किसी बंदे के 4 पैसे बन रहे हो वो कह रहे हैं रिटायरमेंट ले लो, ये होते हैं दोस्त। जी अहमद भाई एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा। जी सर कर दें। जी एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूं। अभी बात कर रहे थे मुश्तबा के सलमान अली आगा को उन्होंने 3rd नंबर पे भी या 2nd नंबर पे भी कप्तान बनाना कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने जरूरी नहीं समझा। डेविड वार्नर गए तो उन्होंने मोइन अली को कप्तान बना दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनको बनाया तो फिर पिंडी वाला ही हाल होना है जो रिजवान ने पिंडी का हाल किया है।
अगर सलमान ने कराची का कर देना था तो दो भाई दोनों दबाई वाले फार्मूले पे ही अमल होता। तो इससे बेहतर है कि उनको सोच समझ के हमाद भाई बात तो वाकई बहुत बढ़िया है कि सर कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने ना तो पहले ये फैसला किया कि भाई हम सलमान अली आगा साहब हमारी कौमी टीम के कैप्टन हैं, उन्हीं को कराची किंग्स का कैप्टन बना दिया। उन्होंने वार्नर को बना दिया, वार्नर नहीं था, उन्होंने फिर भी नहीं सोचा कि भाई हम सलमान साहब को बना दें क्योंकि हमारी कौमी टीम के कैप्टन है। तो जाहिर है अगर पूरे मुल्क की जो मैनेजमेंट है पीसीबी वो इनको बना सकता है कैप्टन, तो कितने बड़े थिंक टैंकर होंगे पीसीबी वाले कि जिन्होंने ये सोच कर सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया हुआ है। लेकिन कराची की मैनेजमेंट ने ये नहीं सोचा कि भाई उन्होंने सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया तो हम सलमान को बनाए। उन्होंने कहा नहीं, मोइन अली को बना देंगे। तो सर हम मुश्तबा साहब तो कह रहे हैं उनकी क्रिकेट ही खत्म हो गई T20, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैनेजमेंट की आपने बात की ना, वो जो अजहर साहब हैं, सबसे पहले तो मुझे उन पे एतराज है। वो जो मैनेजमेंट में जो बाहर बैठे होते हैं जी, वो एक तो मुझे उनसे क्रिकेटर तो वो नजर ही नहीं आते। एक वो हो गए, हसन चीमा हो गए, जुखरुफ हो गए। इन लोगों ने क्रिकेट खुद तो खेली नहीं है, ठीक पता है। नहीं क्या क्राइटेरिया इनको बिठा, स्टैटिशियन होंगे या क्या होंगे, और ये फैसले ले रहे होते हैं। अंदर प्लेयर खेल रहा है उसको बाहर बुला लेते हैं। साथ की हम बात करें, 50 पे खेल रहा था सलमान अली आगा, बिल्कुल सही फैसला है। डेविड वार्नर के बाद मोइन अली, सलमान अली आगा की ओवरऑल परफॉर्मेंस लेकिन हमाद भी वो ये कह रहे हैं, मुश्तबा और अहमद ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट उन्होंने ये फैसला जरूर अच्छा किया कि उन्होंने सलमान अली आगा को कैप्टन नहीं बनाया। नहीं तो फिर पिक की गलत कर दी था ना। पहले तो पिक पे चले जाना। जब आपने पिक कर लिया है तो आपने उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करना था ना। ये तो पिक करने से पहले की बात हो जाती सही है। हो गया। पिक कर आप अजहर साहब, उनका पूरा नाम आप लोग मुझे तस्हीह कर दीजिएगा, वो बैठे हुए बाहर, तो हाँ। क्या पिक कर रहे थे? और उनसे कौन उनको गाइड कर रहा था कि यार ये प्लेयर अपनी टीम में ले आए? आपने क्रिकेट खेली हुई है, आपको टेक्निक पता है बैट्समैन की, बॉलर की, स्टेमिना, उसकी सही बात है। क्रंच मूवमेंट बॉलिंग किस तरह की जाती है, आपको कुछ भी नहीं पता। और ये बस मुझे पता है पीटीवी पे शो करते थे, उसके बाद से ये हसन चीमा हो गए या ये अजहर हो गए या एक और दो चार और नाम है, जुखरुफ, ये इस तरह आ गए हैं और अब इस तरह बैठे होते हैं जैसे इनसे ज्यादा क्रिकेट को कुछ नहीं जानते। क्रिकेट जीरो इनकी नॉलेज है। तो उनको कम से कम फ्रेंचाइज को लेना चाहिए जिनको क्रिकेट का कुछ, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, बेसिकली क्रिकेट खेली हुई हो। यार क्रिकेटर अगर नहीं फैसला सही करेगा तो और कौन करेगा? तो सही बात। यहाँ पे सलमान अली का लेकिन अनलकीली मैं लेकिन कहूंगा हमाद कि भी ऑस्ट्रेलिया, पीसीबी में जो फैसले कर रहे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में, सर उन्होंने तो क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन उन्होंने सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया हुआ है पाकिस्तान की टीम का। लेकिन सवाल यह है कि जो कराची किंग्स की मैनेजमेंट है उसने सलमान अली आगा को कैप्टन बनाना पसंद नहीं किया। ये सवाल था सर। तो फिर अलमिया ये है कि ओवरऑल जो हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो उस पर सवाल निशान खड़ा हो गया है बिल्कुल, कि ये या मैं सवाल था, बिल्कुल सही, आप सही जगह पर आए हैं आप। इन लोगों की सही जजमेंट नहीं है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, या वो सिंसियर नहीं है। देखिए, अगर कोई सरफराज अभी आया ना, अब आपको डिफरेंस फील होगा कि सरफराज या तो एक्सेप्ट करेगा आप जो पिक करके दे रहोगे, और अगर उसको इतराज होगा तो वो छोड़ देगा। वो ये नहीं रहेगा कि मैं मेरी रोजी लगी हुई, मेरी नौकरी लगी हुई है, पाकिस्तान जाए भाड़ में। वो यहाँ पे आपको पाकिस्तान के लिए फैसले करता हुआ निकाय देगा। तो ऐसे सिंसियर लोग हमें चाहिए जो 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 ग्रुपिंग है ना, जो लॉबिंग हुई हुई है, उसको सबसे पहले रास्ता दिखाए कि ये नहीं चलेगा। आपकी परफॉर्मेंस है तो वेल एंड गुड, आप हमारे लिए हमारे सर का ताज है। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप हमारे कंधों पे बोझ बनेंगे, तो हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हमें बड़े नाम नहीं खिलाने, हमें उसको खिलाना सही। है जो फॉर्म में होगा, जो डिलीवर कर रहा होगा। तो यहाँ पे इतने मैचेस खेलने के बाद अगर हम सलमान अली आगा, उनके पास क्या 16 में रिप्लेसमेंट ही नहीं थी सलमान अली आगा की? अगर मैं उनकी ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में देखूं तो सलमान अली आगा का हाईएस्ट स्कोर 29 और सेकंड हाईएस्ट 24 रन। मतलब आप तीसरे या चौथे नंबर पे बैटिंग करने जा रहे हैं, 10 में से एक इनिंग में भी आपसे 50 नहीं हुआ। सही बात। और नहीं हो रहा तो मैनेजमेंट से मैं पूछूंगा, क्या इसकी रिप्लेसमेंट नहीं थी कि आप किसी और को चांस देते? बेशक आप इससे बड़ा नाम ना होता, आप ट्राई तो करते यार, क्या पता वो क्लिक कर जाता। आपने तो इस एक को ही खिलाते जा रहे हैं। साइम अयूब खेले जा रहा है तो सही। खेले जा रहा है, परफॉर्मेंस विद द बैट। तो सही बहुत बात है, सारे लेकिन आज मैनेजमेंट को ये फैसला करना चाहिए था। 10 के 10 मैचेस दिए उनको सलमान अली आगा साहब को, लेकिन उसमें वो कुछ वो नहीं कर पाए हैं भाई, सिर्फ 70 रन किए हैं। उसी पर हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी परफॉर्मेंस पर भी बात होनी चाहिए, सिर्फ ये बातें नहीं होनी चाहिए कि भाई उसने क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे क्योंकि आज के शो में हम बात कर रहे हैं मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट के हवाले से कि कितना अच्छा, किसने अच्छा खेला, किसने अच्छा नहीं खेला, परफॉर्मेंसेस पर हम बात कर रहे हैं। आज ब्रेक डे, आज मैच नहीं है और 4 टीमें सुपर 4 मरहले के लिए अब क्वालिफाई कर चुकी हैं प्ले ऑफ मरहले के लिए। तो अब बात करते हैं मोस्ट रन्स इन पाकिस्तान सुपर लीग। अब तक की PSL में सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, टॉप 5
बैटर्स हमने आपके सामने रखने हैं, दिखाएं जी। बैटिंग में है मेंडिस, कुशाल मेंडिस पेशावर ज़ल्मी से हैं। 9 मैचेस में यूं कहिए कि उनकी जानिब से अभी तक देखा जाए तो 500 रन उन्होंने किए हैं। क्या कमाल की उनकी जानिब से इनिंग रही हैं। और बाबर आजम को देखा जाए तो उन्होंने 485 रन किए हैं। फ़खर जमान उन्होंने 401 रन किए हैं। और इसी तरह से स्मिथ ने 367 रन किए चौथे नंबर पर, फरहान 5वें नंबर पर 365 रन के साथ। जी अहमद कुरैशी साहब, सर क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे तमाम ही बैटर्स इसमें मौजूद हैं। कुशाल मेंडिस चूंकि लीड कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी खबर इसमें बाबर आजम है कि बाबर भाई इस वक्त जो है ना वो 485 पर हैं, सिर्फ 15 रन पीछे हैं मेंडिस को पीछे छोड़ने के लिए। क्या कहेंगे, ये एक अच्छी खबर है कि हमारे बैटर्स कम से कम टॉप 5 में शामिल हैं ज़्यादातर? अच्छा लुकमान, जब मैं पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को देखता हूं ना, तो मैं इसका जो आगे तसलसल है वो जोड़ता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। हाँ। क्योंकि हमारे लिए जो अल्टीमेट इंपॉर्टेंस है किसी चीज की, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। और पीएसएल का मकसद भी ये है कि अच्छे से अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को मिल सके, या परफॉर्मेंसेज वाइज जो इनफॉर्म प्लेयर्स हों वो आगे जाके डिलीवर कर सकें। तो जो सबसे अच्छी बात मुझे T20 के हिसाब से लगी कि नंबर 1 बाबर आजम, वो बाबर आजम जिसके बारे में T20 वर्ल्ड कप के बाद बात हो रही थी कि इसको T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या फिर इसको बाय कर देना चाहिए। वो बाबर आजम के जिससे को बैटिंग के लिए एक मैच के दौरान नहीं भेजा गया था। वो बाबर आजम जिसके BBL खेलने गया तो स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। उस सारे सिनेरियो को और सारे इवेंट्स को अगर आप जोड़ें और बाबर आजम की आप इस परफॉर्मेंस को देखें, तो आपका टोटल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाता है। तो आई थिंक सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है वो ये कि पाकिस्तान का जो मौजूदा दौर का सबसे बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम, उसकी फॉर्म अप टू सम एक्सटेंट वापस आ गई है। दूसरी अच्छी बात यह है कि फखर जमान जो मैच विनर है, जिसने पाकिस्तान को काफी सारे मैचेस जिताए हैं, और हम सब क्या पूरी दुनिया ये बात जानती है, अगर वो खड़ा हो जाए क्रीज पे तो वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच जितवाता रहा है और जिता सकता है। तो उस फॉर्म में वापस आना। लेकिन जो कंसर्निंग मेरे लिए वो ये कि ठीक है साहबजादा फरहान 5वें नंबर पे है, लेकिन करंटली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा हम रेट उसको करते थे। तो मेरे ख्याल में उसको टॉप 2-3 में होना चाहिए था। और एक और जो कंसर्निंग चीज है वो ये कि जो टॉप कर रहा है वो हमारा कोई लोकल प्लेयर नहीं है, वो कुशाल मेंडिस है। मैं खुद पर्सनली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में से चंद आध ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, और कुशाल मेंडिस उनमें से एक है। अहमद भाई, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना। अब उसने रन्स कर दिए तो आपने कहा मेरा फेवरेट है। मैं बैक इन 2023 जब इसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, तब से ये मुझे पसंद है। ऐसी बात मेरे ख्याल में हमारा लोकल प्लेयर टॉप करता तो फिर पीएसएल का जो असल मकसद है, मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। मुश्तबा भाई, आपके सामने भाई टॉप 5 जिनमें बाबर आजम, फ़खर जमान, साबदा फरहान पाकिस्तान से इसमें शामिल हैं, कुशाल मेंडिस और स्टीव स्मिथ भी यहाँ पर रन्स किए हैं। क्या कहेंगे, ये तो एक हौसला अफजा खबर है ना कि हमारे प्लेयर्स तो कम से कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार। नहीं, मेरे ख्याल से हमें अगर नौजवान लड़के आगे आते हैं और वो ज़्यादा स्कोर करते हैं, उसकी ज़्यादा खुशी होती है। दूसरा रुख दिखा रहे हैं। देखिए, वो ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे पास बैकअप टैलेंट भी मौजूद है। हम फिर वापस अगर रिजवान, बाबर और शाहीन और हारिस उनके पास जाना है, नहीं अगर उन्हीं के पास जाना है तो फिर बाबर मेरे ख्याल से ठीक है, डोमेस्टिक में उनको खिलाएं, जितना खिला सकते हैं खिलाएं, क्योंकि डोमेस्टिक के बड़े स्टार प्लेयर है, किंग प्लेयर है। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस के वो T20 के प्लेयर मैं उनको नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, क्योंकि अब हमें आगे चलना है, हमें समीर मिनाज पे इन्वेस्ट करना है, हमें दीगर जो पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स हैं, जो आगे वाले स्टार्स जिन्होंने आगे आके खेलना पाकिस्तान। हाँ, साबजादा फरहान हैं, उनकी 5वें नंबर पर होने के बजाय उनको दूसरे तीसरे पर देखना चाहता था। समीर मिनाज को इस लिस्ट में देखना चाहता था, शुरू में था भी, बाद में उसकी परफॉर्मेंस उस तरह शामिल हुसैन हो गया, कई ऐसे नाम है हमारे पास। बाबर ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी PSL में हमेशा से रही है, ऐसा नहीं कि पहला सीजन है उसका कोई कि उसने इसमें परफॉर्म किया, उसने हर सीजन में उसने परफॉर्म किया है। लेकिन डोमेस्टिक वो हफीज़ की बात याद आती है, सीटी बजेगी और इश्तिहारी खिलाड़ी फिर निकलेंगे, तो ये वही चीज़ है कि बाबर जैसी डोमेस्टिक सीजन आता है तो वो फिर सेंचुरी पे सेंचुरी, 50 पे 50 कर देता है, एवरेज उसकी 500 पे स्ट्राइक रेट उसका 200 पे हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में आके बिल्कुल यकतर डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग है कि यहाँ पे हमारे नौजवान लड़के होते तो ज़्यादा। अच्छा, आपने वाकई में बहुत अच्छी बात की और मेरे सवाल का एंगल तब्दील कर दिया है। ये आपने उसमें से बेहतरीन सवाल निकाल दिया है, और ये सवाल मैं लेकर जा रहा हूँ हमाद सिद्दीकी साहब के बाद। हमाद भाई सर, ये जितने नाम हैं, फ़खर जमान पाकिस्तान की तरफ से एक लंबी क्रिकेट खेल चुके हैं, गो के यहाँ पर तीसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम साहब पाकिस्तान की तरफ से एक लंबी क्रिकेट खेल चुके हैं, बड़ा नाम है, बड़े रन्स किए उन्होंने, दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, दूसरे नंबर पर हैं। फरहान को पाकिस्तान की कैप मिली हुई है, अभी बड़े अच्छे रन्स कर रहे हैं। बेहतर ना होता कि कुछ मजीद नए चेहरे सामने आते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ये सवाल है, उठाया है मुश्तबा हसन साहब ने, मैं उनकी तरफ से ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। जी सर।
बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन कम से कम जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, उनका फॉर्म में वापस होना भी पाकिस्तान के लिए बहुत, मैं कहूँगा, फ़ायदेमंद होगा। बाबर आज़म के ऊपर एतराज़ क्या था? एक तो रन्स नहीं बन रहे थे और साथ-साथ स्ट्राइक रेट। तो अगर इसमें बाबर आज़म के रन देखें तो 485, 80 की एवरेज, कोई कम नहीं है, और स्ट्राइक रेट 141। जी तो बिल्कुल। उसने तमाम को जवाब दे दिया कि जी मैंने 1 सेंचुरी भी की, मैंने 3 हाफ सेंचुरियाँ भी की। अब हम साहिबजादा फरहान की बात करें तो उनकी एवरेज है 45 और उनका स्ट्राइक रेट है 169, तो ऑलमोस्ट 170। इसी तरह समीर महनाज का 152 का स्ट्राइक रेट है और उनकी एवरेज 42 की 43 की है, तो ये बहुत अच्छी एवरेज है। और प्लेयर आने चाहिए थे। शान मसूद, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, आप मुझे इस पे एतराज करते हैं। जी शान मसूद मिडिल ऑर्डर में आपको सर, आज आपको इस्तिस्ना इंटेलिजेंट हासिल है, करें। ब्रेन वाला बैट्समैन चाहिए यार, हमें सेंसिबल बैटिंग करने वाला चाहिए कि आपको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे यार यहीं हमाद से भी इसी आपने को। फिर ये कुछ ज्यादा कर दिया ना। मैंने अभी आपको कहा था कि आपको सर इस्तिस्ना हासिल है, आपने लारा के साथ उसको खड़ा कर दिया सर। नहीं देखें, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको ऐसा हाँ प्लेयर चाहिए जो कम से कम सेंसिबल क्रिकेट करे, उसको ये नजर आ रहा हो कि जी जी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, कि यहां से मुझे मोमेंटम को कैरी करना है, बिल्कुल या अगर टीम की 4-5 विकेटें गिर गई हैं तो मुझे ऐसा पार टोटल, कम से कम ऐसा टोटल बोर्ड पर लेकर आना है कि हमारे बॉलर्स के पास कोई मार्जिन हो, सही। बजाय इसके कि हम 120-130 पे फारिग हो जाएं और फिर हम कहें कि यार ये मैच तो मुकाबले। तो शान मसूद जैसा, जो कि टेस्ट मैच का बिल्कुल कैप्टन भी सही है। कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि उनका परफॉर्म करना भी मतलब अच्छा है कि एक मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। सर बॉलर्स दिखा दें को परफॉर्म कर रहा है अभी तक टूर्नामेंट में। सुफियान मुकीम सर किसी को अपने करीब भी फटकने नहीं दे रहे। 19 विकेटें हैं उनकी इस वक्त और 16 विकेटों के साथ शाहिनशाह अफरीदी दूसरे नंबर पर हैं। हसन अली हैं तीसरे नंबर पर 15 विकेटों के साथ। शादाब खान है 14 विकेटों के साथ चौथे नंबर पर। बड़ी तनकीद करते हैं मुस्तफा भाई, जब भी आते हैं शादाब के पीछे पड़े रहते हैं मेरे शो में। मोहम्मद अली हैं सर 13 विकेटों के साथ 5वें नंबर पर। एक शॉर्ट कमेंट कर दें सर, मैं चाहता हूं कि सुफियान मुकीम पर आप सब लोग बात कर दें कि क्या खूबसूरत बॉलिंग कर रहा है। जी मुस्तफा भाई, 2 जुमले बोलने हैं आपने बस। 2 जुमले। पहला जुमला, एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी मैनेजमेंट इस वक्त देख रही है वो 19 विकेटें देख लें और बाकी बॉलर्स को भी देख लें कि क्या परफॉर्मेंस और सुफियान की और bowling आपका क्या है। एहतसाब भी होना चाहिए कि पहले आपने उसे क्यों उसको निकाला। क्यों निकाला। हमाद अहमद भाई। सुफियान मुकीम की अगर इस परफॉर्मेंस के बावजूद उसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं बनती तो उसको मशवरा ये है कि किसी अच्छे और मुनासिब एक्स क्रिकेटर को देख के उसको अपना सुसर बनाने की कोशिश करे तो डेफिनेटली उसकी पाकिस्तान टीम में जगह बन जाएगी। अहमद भाई ना करें ना यार ऐसे। चलें ठीक है जो भी आपने कह दिया। जी हमाद भाई जी सर बॉलर्स। जस्टिस नहीं होता, जब मेरिट का हम ख्याल नहीं रखते तो प्लेयर 2 हाथ छोड़ देते हैं और फिर हम कहते हैं यार ये अमेरिका से जाके क्यों खेल रहा है। सही बात आप है। मजबूर कर, आप फोर्स करते हैं। 19 विकेटें हैं, इकॉनमी अगर उसकी देख लीजिए 7.47, बिल्कुल ऐसे T20 में रन बेहतरीन है यार। और क्या करके दिखाए वो बेचारा, फिर दिल बर्दाश्ता हो जाता है। जफर गौर, अभी आपके नाम सुना होगा, वो अमेरिका में जाके खेल रहा है। बिल्कुल अभी ये हसन खान आपके सामने है, वो अमेरिका में जाके खेल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि पाकिस्तान खेल सकते हैं, लेकिन ज्यादती होती है उनके साथ, मेरिट को सामने नहीं रखा जाता, पाकिस्तान फर्स्ट नहीं आता। और यही वजह होती है कि हम अपने हीरे जो हैं वो दूसरी दुनिया को तोहफे के तौर पे दे देते हैं, फिर वो वहां जा सके खेलते हैं। हमारे अपना मुल्क की परफॉर्मेंस जो है वो सही। सफर करती हुई नजर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर एक एक नाम मुझे बताना है आपने जो आपको लगा है कि इस टूर्नामेंट में बेस्ट कैप्टन है। मेरे पास बिल्कुल नाम टाइम कम है, एक एक नाम आपने बता देना, लास्ट 1 मिनट है। जी मुस्तफा भाई आप बताएं कोई एक अच्छा कैप्टन आपको लगा हो यार ये बेहतरीन कैप्टन था इस टूर्नामेंट में। हैदराबाद का मार्नस लपेशन। अच्छा हैदराबाद, जी उनके कैप्टन। जी हमाद भाई। एस्टन टेनर जी बहुत अच्छा कैप्टन है, क्या मैच्योर बात है और गैर मुल्की कैप्टन दोनों तरफ से आए हैं। भाई अहमद भाई आप तो पाकिस्तान में रुक जाइएगा। जी बॉब्जी द किंग। ओह बात खत्म कर दी, यानी कि बाबर आजम, ग्रेट बाबर आजम। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका, बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका और मुस्तफा भाई आपका। आज के शो में हमने बात कर पर टूर्नामेंट के हवाले से 4 टीमें प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, 4 टीमों का सफ़र ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए हमें भी। अल्लाह हाफिज़।